हेलो गाइज़, वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। आप सभी चैनल्स पे जुड़ जाइए। सबसे पहले आज हम लोग सीडीपी में जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। आपको सीटेट में 1 से 2 नंबर दिला के जाता है। तो सबसे पहले जीन पियाजे का जो टॉपिक होता है, तो जीन पियाजे देखिए, जीन पियाजे विकास चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक थे स्विट्ज़रलैंड के। जीन पियाजे वैज्ञानिक थे स्विट्ज़रलैंड के और ये जीवशास्त्र और निर्मितवाद रचनावादी थे। इनका जन्म 1896 से 1980 में हुआ था। ये इतना नहीं आता है, इनके विचार पूछे जाते हैं। तो ये बच्चे जन्म से सक्रिय जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ये जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वप्नकाल की अवस्था किसने दिया था, तो वो भी जीन पियाजे ने। बालक अधिगम करता है उम्र या अनुभव के साथ। पहले विचार फिर भाषा। वाइगोस्की अगर आ जाएगा तो पहले भाषा फिर विचार, और अगर पियाजे आएगा तो पहले विचार फिर भाषा। फिर इनकी अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकासात्मक विज्ञान होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। इंद्रिय गामक पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की। अब सबसे हम लोग पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था में, जहाँ बच्चे अंधेरे या डर या प्रकाश के प्रति उद्दीपन करते, अनैच्छिक गामक क्रियाएं करते हैं। वस्तु स्थापित का गुण होता है। जैसे ये स्केच है, तो वो एक बार इसको देख लेंगे, तो अगर ऐसा कोई भी सामान दिखेगा तो उसको वही स्केच ही मानेंगे, तो उसको वस्तु स्थापित कहते हैं। तो अगर वस्तु स्थापित आता है तो वो पियाजे का ही होता है। अगर कोई सीटेड में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि वस्तु स्थापित कौन सी अवस्था में आता है, तो आप संवेदी। अब आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरी अवस्था होती है। इसमें बच्चे अपरिवर्तन या अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे प्रक्रियात्मक खेल खेलते हैं, खिलौनों से खेलना, अपने आप से बात करना, और इनके अंदर केंद्रता बहुत होती है। जो सामान्य कह देंगे बस यही है तो वही मानेंगे, दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तो केंद्रता भी इसमें आती है। और जीववाद भी आता है। जैसे गाड़ी है तो जो नकली कार होती है, खिलौना होता है, उसको भी वो सजीव मानेंगे। तो ये जीववाद पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में आता है, तो पूर्ण रहेगा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। ये पलटावी इसका उल्टा होता है। इसमें बच्चे संरक्षण करना, तर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, वर्गीकरण। अगर का चौथा आ जाएगा अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सभी प्रकार बौद्धिक क्रियाएं, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता, स्मरण शक्ति और तार्किक चिंतन। अगर अमूढ़ चिंतन और तार्किक चिंतन आ जाता है तो वो अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में होगा, और जिसमें बच्चा पूरी तरह से चिंतन नहीं कर पाता वो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में होगा। तो आपको पियाजे का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। और आपको भी सीडीपी में अगर टॉपिक चाहिए तो आप हमको बताइएगा। ये मेरी नोट्स है, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगी।